तो अखिलेश जी आप ही जवाब दे दीजिए। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को ऐसे वक्त पर सहयोग में, ताकि जो आपदा की स्थिति, जो विपत्ति आई हुई है, उसको संभाला जा सके, ना कि इस पर राजनीति सेकनी चाहिए। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। अंजना जी, जब से ये 2014 से एक नई बीजेपी आई है, तब से इसको हर कार्य एक इवेंट चाहिए। आस्था को भी 10 सालों में बीजेपी ने इवेंट बना के रख दिया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भावनाओं से ये खिलवाड़ करती है। अभी आप सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि कितने भी हमारे श्रद्धालु नहीं रहे, कितने घायल है, अभी इसकी बात नहीं हो रही है। क्या कोई ऐसा जो हेल्पलाइन नंबर है सरकार ने जारी किया? क्या मेरी जानकारी में अभी तक नहीं आया? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पहले दिन से संत साधु और श्रद्धालु सारे कह रहे हैं सिर्फ वीआईपीज के लिए ये कुंभ कर रही है। वीआईपीज के लिए सारी व्यवस्था है। वीवीआईपीज के लिए कल परसों भी वीवीआईपी मूवमेंट के लिए 12 घंटे लोगों को, 14 घंटे लोगों को कन्फाइन किया गया इलाकों में, सिर्फ वीआईपी के लिए। फोटो खिंचाओ, प्रचार करो, चले जाओ। ये शर्म आनी चाहिए इसको। एक इवेंट बना करके श्रद्धा की चीज पे पहली बार इस पूरा देश गुस्से में है इस आयोजनकर्ताओं के ऊपर, डबल इंजन की सरकार के ऊपर। बात तो सही है। संतों ने खिचड़ी के दिन से कई संतों ने बार बार मंडलेश्वरों तक ने, महामंडलेश्वरों ने भी कहा है कि व्यवस्था ठीक नहीं है, ठीक करिए। सिर्फ वीआईपी कल्चर मत देखिए, सिर्फ वीआईपीओं को तीमारदारी के लिए सारी सुविधाएं मत लगा दीजिए, आम जनता के लिए काम करिए। लेकिन सबको दरकिनार किया गया। पहली बार हमारे अखाड़े सांकेतिक रूप से स्नान किए हैं, सांकेतिक रूप से स्नान किए हैं। ऐसी दुर्दशा कर दी इन्होंने। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सारे नेताओं ने ठीक से पढ़े, ये सुने, सबने अपील की है कि बेहतर व्यवस्था करिए, शांति बनाए रहिए, धीरे धीरे चलिए, आराम से चलिए। और हमारे संगठन वहां पे मदद कर रहे हैं, सेवा दल वहां कैंप लगा के काम कर रहा है। लेकिन इन्हें दूसरों की निंदा करनी है। अपने कर्तव्य देखिए जनाब। सिर्फ वीआईपीज के लिए ये कुंभ बना के रख दिया है। इसके पहले भी इससे बड़े बड़े कुंभ हुए हैं, इससे ज्यादा लोग स्नान करने आए हैं। कितनी सरलता सुगमता से सफल हुआ वो कार्यक्रम। लेकिन इन्हें तो सिर्फ इवेंट बनाना है, इवेंट बनाना है। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है। इवेंट बनाना है। गौरव जी जल्दी से छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगी। क्यों जी, छोटा जवाब देंगे तो मैं भी जवाब सबसे दूंगा। पहले तो बराबर बात होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को मैंने कहा कि अपील नहीं करी इनके वरिष्ठ नेताओं ने, राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा। और ये सच्चाई है, इन्होंने खंडन नहीं किया बल्कि संवेदनाएं तक व्यक्त नहीं करी। मैं इनको याद दिलाऊं 1954 में क्या हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। अमृत स्नान के दिन वो पहुंच गए मौनी अमावस्या को, और 1000 लोग भगदड़ में मारे गए थे। और उसके बाद मीडिया पे आरोप लगा के एक पत्रकार ने तस्वीर जो है रिलीज कर दी थी अंजना जी। तो इन्होंने कहा था बीच में ना बोलिए, विषय मत बोलिए अखिलेश जी। जली ना, तेरी भी जली। आपके पास आते हुए आशुतोष जी, बल्कि मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने सबसे संयमित बयान दिया। हमारी सरकार से अपील है, मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपा जाए, उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध करें। जो लोग बिछड़ गए, मिलने के लिए त्वरित प्रयास हो। शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए सब कार्य अच्छे से संपूर्ण हो। ये सब अखिलेश जी ने कहा है। शिवपाल जी कहते हैं कि सब इस्तीफा दें, 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए, सरकार से प्रचार में पूरा पैसा बहा रही है। आपको नहीं लगता कि मतलब एक दिन इंतजार हो सकता है जब तक परिस्थिति को संभाला ना जाए? 70,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं आशुतोष जी, ऐसे में और क्या किया जा सकता है? सवाल यह है कि कहां कहां पर चूक हुई है, इस पर तो नजर रखनी पड़ेगी। आशुतोष जी। अंजना जी, सर्वप्रथम घायलों और मृतकों के साथ हमारी संवेदनाएं। अब मैं आपकी डिबेट और सवालों पे आता हूं। सबसे पहले इन निर्लज्ज भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं का जो शब्द है राजनीतिक गिद्ध, ये शाम से कई डिबेटों पे यूज कर रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए इसको। तो याद कीजिएगा 10 फरवरी 2013 महाकुंभ में जो स्टैम्पीड हुआ था, जो भगदड़ हुई थी, उसी शाम को पहला प्रकाश जावड़ेकर तत्कालीन नेता भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की विफलता है। शायद इसी राजनीतिक गिद्ध के बारे में बात कर रहे थे। शाम को होते ही राजनाथ सिंह जी का ये स्टेटमेंट आया कि यदि भीड़ को संभालने के बेहतर इंतजाम किए गए होते तो हादसा टाला जा सकता था। शायद ऐसे राजनीतिक गिद्ध की बात कर रहे हैं। और रात होते होते मुरली मनोहर जोशी ने बोला कि मेला अधिकारियों व स्थानीय अधिकारियों के पास भीड़ की संभालने की कोई योजना नहीं थी, राज्य सरकार विफल हो गई है। शायद इन्हीं राजनीतिक गिद्धियों की बात कर रहे हैं। और रही बात संवेदनशीलता की और अखिलेश यादव जी की, सुबह 8:34 पे जो पहला ट्वीट आया उसमें लिखा हुआ है, पूरा ट्वीट आप पढ़ लीजिएगा, लंबा है, लेकिन जो मेन चीज है श्रद्धालुओं से, अखिलेश यादव जी ने लिखा है कि श्रद्धालुओं से हमारी अपील है
कि वे इस कठिन समय में संयम और धैर्य का काम ले, शांतिपूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करें। सरकार आज की घटना को सबक लेते हुए श्रद्धालुओं को रुकने, ठहरने, भोजन पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त प्रबंधन करे। जी और संवेदनहीनता देखिए अंजना जी, रात के 1:30 बजे पूरा देश थर्रा चुका था, हम सबके पास खबर आ गई थी। सुबह 6:58 में उत्तर प्रदेश के महाराज जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऑफिस से ट्वीट आता है, क्या भारत के सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी अब राम को अपना पूर्वज मानेगी? योगी आदित्य जी महाराज जी ये लिख के आता है। इतनी असंवेदनहीन सरकार बैठी हुई है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? 10,000 करोड़ रुपए की बात करती है, इसमें पूरा खेल है 10,000 करोड़ का। आप तो कह रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी ने 2 दिन में कहा था कि मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो 10 करोड़ का इंतजाम होना चाहिए था। रात में तो 2 करोड़ भी नहीं पहुंच पाए थे, तो 2 करोड़ का इंतजाम भी नहीं था आपके पास में। और एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, फूल बरसाओ, फूल बरसाओ हेलीकॉप्टर से, जहां देखो फूल बरसाओ। कितनी एयर एम्बुलेंस खड़ी है वहां पर अंजना जी? 0, एक भी एयर एम्बुलेंस नहीं।